Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें उपस्थित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, क्योंकि आपका इसमें पूरा बैच पढ़ाया जाएगा और मैथ का पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैथ का। चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तत्समक संबंध के बारे में। ठीक, जैसे कि हम लोग पहले व्युत्क्रम संबंध को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को आज हम लोग समझेंगे आइडेंटिकल रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें बताया क्या जाता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई जो संबंध दिया गया है, ठीक है, अब ये तत्समक संबंध होने के कारण, ठीक है, इसको आइडेंटिकल रिलेशन बताया जाता है, इसलिए इसको आई ए के रूप में लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें बताया क्या जाता है कि अगर कोई मान लीजिए एक कोई आरिक्त समुच्चय है। ठीक, यहाँ जो ए दिया गया है आपको, जो एक चीज ध्यान रखिए, जिसके बारे में बताएगा उसको उसी के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ बताया जाए कि अगर कोई मान लीजिए ए एक आरिक्त समुच्चय है। आरिक्त समुच्चय है यहाँ पर। अब आरिक्त समुच्चय आप जान रहे हैं, यानी कि कोई रिक्त समुच्चय नल सेट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई अवयव इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जाए कि जब कोई एक तरीके से आरिक्त समुच्चय है तो उसको निम्नलिखित प्रकार से, यानी इस तरीके से क्या गया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो यहाँ दिया क्या गया है, सबसे पहले एक्स कामा वाई दिया गया है। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक उल्टा ए के रूप में बना है। ठीक है, एक उल्टा ए बना है, एक सीधा ए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आपने इसको देखा भी हो, समझे भी हैं इस चीज को, कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले पढ़े थे आर के बारे में। ठीक है, यानी आर मतलब रेंज के बारे में, और उस तरीके से रेंज के मान लीजिए इस तरीके से बताया गया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आर ए कामा बी दिया गया हो और बी कामा सी दिया गया हो इस तरीके से, और हम कहें इसका इनवर्स आपको निकालना है। ठीक, तो इसका इनवर्स कैसे निकलता था, यहाँ क्या होता था, बी कामा ए और सी कामा बी। तो इस था। यही प्रक्रिया यहाँ देखी जाए तो जो आपका जो यहाँ पे आपका उल्टा ए के रूप में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, तो इसका मतलब ये है, ये जो दिया गया है तत्समक संबंध, इसका कहीं ना कहीं कोई अवयव ये जो ए दिया गया है इसमें मौजूद है। और इसका मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए। ये जो उल्टा ए लिखा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, फॉर ईच या फिर फॉर एवरी के लिए, मतलब तीनों का मतलब एक ही है जी। मतलब यही है कि जैसे हमने आपको बताया ना कि सभी के लिए, यानी कि जैसे अगर सिर्फ इंटरसेक्ट लगता है तो सिर्फ कुछ इंटीजर्स के लिए लगता है, लेकिन जब यूनियन लगता है तो सभी इंटीजर्स के लिए लगता है, सभी अवयव के लिए। तो उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे ये उल्टा ए के रूप में लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब है या तो फॉर ऑल सभी के लिए, फॉर ईच, ठीक है, तब भी सभी के लिए, और हर किसी के लिए, मतलब एवरी, फॉर एवरी के लिए। तो यहाँ जहाँ ये बताया है कि एक्स कामा वाई, यानी कि एक्स कामा वाई जो दो इंटीजर्स यहाँ दिए गए हैं, उसके अवयव अगर एक्स से बिलोंग्स ए से कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं सारे अवयव इसमें क्या है, एक तरीके से मौजूद है, क्योंकि फॉर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये स्थिति के अनुसार चीजें बदल रही हैं। अभी हम लोग इंटरसेक्ट और यूनियन पढ़ रहे थे, वही धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे चलकर परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज में बताया गया है कि ए एक तरीके से क्या है, अरिक्त समुच्चय के रूप में है। ये चीज में बताएगी, और इसमें कुछ हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया आपकी बुक में। ठीक है, दिया गया है कि अगर यदि ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि एक तरीके, ये भी देखिए यहाँ पर अरिक्त समुच्चय तो है नहीं, इसमें भी अवयव दिए गए हैं ए कामा बी कामा सी। ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, आई ए के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे एक तरीके से आई ए के रूप में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ठीक, ये आपका बन के तैयार होगा।
ये है तत्समक रूप, तत्समक संबंध, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होता है, ये तत्समक संबंध जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये तत्समक संबंध आपको क्लास 8 में सहचर्य का नियम, तत्समक का नियम, क्रम विनिमय नियम, सब चीजें पढ़ाया गया होगा शुरू में, बहुत पहले ही। तो सेम उसी तरीके से क्या करता है, कार्य यहाँ पर भी करे, लेकिन हाँ यहाँ ये क्या है, एक सेट के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो जैसे हमने बताया ना कि जो एक्स कामा वाई में जो बिलोंग्स कर रहा है, एक्स वाई दिया गया है, लेकिन एक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, ए से, तो कहीं ना कहीं वाई भी तो बिलोंग्स ऐसे करेगा कि दोनों इंटीजर्स इसमें मौजूद है, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बस, क्योंकि ए के तो अवयव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ए से कर रहा है, लेकिन वाई के कोई भी अवयव उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके कारण से यहाँ जो दिया गया है ए बी सी दिया गया है, तो जब इसके वाई के अवयव भी निकालेंगे, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल के लिए, सभी के लिए निकालेंगे, तो ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी के रूप में निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब इसी तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, आप उसको लगाइए पहले। इसे दिया गया है, यदि x कामा y कामा a, चलिए निकालिए इसको। अभी यहाँ पर जैसे आइए निकाले हैं, तो यहाँ हम पता है कि यदि a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू दी गई है, ये अगर मान लीजिए आगे चलकर कहीं b इक्वल टू, यदि b इक्वल टू दे दिया जाए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड दे दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, आई, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। इसको भी छोटी छोटी चीजें हैं ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर क्वेश्चन लगाने में आपको समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका व्युत्क्रम संबंध, ठीक है, तत्समक संबंध, ठीक, ये चीजें खत्म होती हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में, ठीक है, और संबंध के जो प्रकार हैं अगर देखा जाए तरीके से, तो दो प्रकार से होते हैं, ठीक, मतलब कई प्रकार और हैं, हाँ, तो वही बता रहे हैं, हाँ, इसके कई प्रकार, लेकिन उन प्रकारों में अलग अलग उनको बांटा गया है, ठीक। तो जो संबंधों के प्रकार, उसमें पहला जो आपका प्रकार है रिक्त संबंध के रूप में है, ठीक, फिर उसका आपका सर्वात्रिक संबंध के रूप में है, फिर आपका आगे चल के आएगा द्विआधारीय प्रकार के बारे में, तो उसका संबंध आएगा जो कि दो आधार पर कार्य करते हैं, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको, रिक्त संबंध के बारे में, ठीक। तो रिक्त संबंध आप लोगों ने इंटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ठीक, जिसको एक तरीके से क्या बताया जाता है, इम्पटी रिलेशन या फिर नल सेट के रूप में। नहीं, अभी रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन ही होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ यही बताया जाता है रिक्त समुच्चय में, रिक्त संबंध में, कि ऐसे संबंध होते हैं जिसके कोई भी इंटीजर्स इसमें क्या हो, किसी के मौजूद ना हो, यानी कि सारे इंटीजर्स एक तरीके से इसके खाली हो, और इसको बताया क्या जाता है, इसको व्यक्त करने की जो व्यवस्था है उससे व्यक्त करते हैं फाई से, ठीक, इससे व्यक्त किया जाता है। अब इससे अगर उदाहरण को देखा जाए तो इसमें ज्यादातर प्रयास यही किया जाता है इंटर यूनियन निकालने की, नहीं, इंटरसेक्ट निकालने की व्यवस्था होती है, यूनियन कम से कम होते हैं इसमें, ठीक, या फिर माइनस होगा, जैसे हम लोगों ने आगे चल के पढ़ा था a माइनस बी, ठीक, या फिर b माइनस ए, और इसमें ऐसे अवयव दिए जाएंगे जो कि इसमें मौजूद नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए, दिया गया है 1 कामा 2 3 और b इक्वल टू दिया गया है 4 5, ठीक, ये दिया गया है आपको। अब आपसे पूछा गया है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इसके इंटीजर्स इसमें मौजूद नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से इसमें 5, ये है आपका क्या, रिक्त संबंध। अब कोई समस्या इसमें तो बताओ। तो ये आपका होगा रिक्त संबंध, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे सर्वात्रिक संबंध, दूसरा जो है आपका टाइप, लिखिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें